नमस्कार, मरुद्रा न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मुरलीपुरा इलाके में ज्वेलरी शोरूम पर हुई लूट का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लोगों का विश्वास अब फिर से जागने लगा है। राजस्थान पुलिस की सटीक कार्रवाई पर कल शाम पुलिस उपायुक्त प्रदीप मोहन शर्मा पश्चिम ने किया खुलासा और बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। है और कुछ ही दिनों में खुलासा हो गया। क्या कुछ कार्रवाई रही है? शनिवार को दिनांक 17/10 को 2 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि बेनार रोड पे थाना मुरलीपुरा में बालाजी ज्वेलर्स पे 3 लुटेरे आए। हथियार के शौक से उन्होंने ज्वेलर्स की दुकान से बालाजी ज्वेलर्स से काफ़ी आभूषण जिसमें सोने चांदी के गहने थे लूट कर ले गए। उस सूचना पर कंट्रोल रूम की सूचना दी गई, नाकाबंदी कराई गई और SHO मुरलीपुरा, ACP झोटवाड़ा, अन्य अधिकारी DSP इंचार्ज घटनास्थल पर पहुंचे और बदमाशों का पीछा किया। पीछा करने पर ज्वेलर्स की शॉप से आभूषणों के साथ में उनकी स्कॉर्पियो भी बदमाशान जो है वो अपने साथ ले गए थे। तो पीछा करने पे जो स्कॉर्पियो और एक स्कूटी जिस पर आकर के वारदात की थी, वो दोनों एक्सप्रेस हाईवे पे दिल्ली रोड की तरफ लावारिस स्थिति में पड़ी मिली। वहाँ से बदमाशान जो है किसी अन्य वाहन में बैठ करके दिल्ली की तरफ भाग गए। इसके बाद जो है तफ्तीश की गई। एडिशनल DCP मंजन सिंह, DCP हरिशंकर और SHO राम अवतार, साथ में देवेंद्र सिंह DSP इंचार्ज, इन सबकी टीम बनाई गई। अन्य 2 दिशाओं में टीम भेजी गई। प्रारंभिक अनुसंधान में जब जो सूचना थी कि एक स्कूटी से 3 बदमाश दुकान पर आए, उस स्कूटी की चोरी होने के बारे में जो सूचना प्राप्त हुई, तस्दीक की गई। तो मालूम चला कि वह स्कूटी वास्तव में चोरी नहीं होकर के एक संदिग्ध व्यक्ति जो है उसको मांग के ले गया। इस सूचना पे हमने एक विनोद प्रजापत नामक व्यक्ति जिसने अपनी एक मित्र की स्कूटी लाकर दी थी, उसे पूछताछ के लाया गया। पूछताछ की गई। पूछताछ से ये जानकारी प्राप्त हुई कि इस घटना का मुख्य जो सरगना है वो दिलीप स्वामी जो माई है, जिसके साथ 2 अन्य बदमाशां थे जिन्होंने इसमें घटना की थी। इस पर हमने विभिन्न मार्गों से दिल्ली की ओर नाकाबंदी करके तलाश की और जो सूचना संकलन हमने किया उससे मालूम चला कि दिलीप को उर्फ माही, पंकज, रमन और इन व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो इनकी तलाश की गई। तलाश में हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक मुलजिम दिलीप जो कि इसमें मुख्य अभियुक्त भी है, वो दिल्ली और दिल्ली से आगे हिमाचल की तरफ जाना जानकारी में आया। सब इंस्पेक्टर सुनील को उसकी तलाश में वहाँ भेजा गया और हिमाचल प्रदेश की पुलिस के सहयोग से हमने उन्हें वहाँ दस्तयाब किया और वो उसे लेकर के गुड़गांव पहुँचे। गुड़गांव पहुँचने में अनुसंधान अधिकारी जो पहले सतीश अनुसंधान में वहाँ रेवाड़ी और गुड़गांव की तरफ गए हुए थे, वहाँ लाके उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के अंदर ये ज्ञात हुआ कि इस पूरी वारदात को उदयपुर जेल में बंद एक उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधी मुकीम ने योजना तैयार की थी और उसने माही और दिलीप को इसको अपनी योजना बताई और उत्तर प्रदेश के कुछ बदमाशों से उनको हथियार उपलब्ध कराए और हथियार उपलब्ध कराने के बाद में दिलीप, पंकज, रमन और टीम ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम को वारदात को बड़ी योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने अंजाम दिया है। सबसे पहले जेल से अपराधी मुकीम ने उत्तर प्रदेश से 2 अपराधियों से हथियार मंगवाए और साथ ही माही के साथ में अन्य 2 अपराधी जिनका नाम अब तक की जानकारी में नाम पंकज और रमन आया है, इनको भी बुलाया और ये वारदात अंजाम दी। साथ ही इसके अलावा इन्होंने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से वारदात करने के बाद एक स्थान पर जो जिस वाहन से गए थे उसको छोड़ के दूसरे वाहन लिया और रेवाड़ी की तरफ गए और रेवाड़ी में फिर आगे तीसरे वाहन से ये व्यक्ति आगे गए। तो इस प्रकार से अनुसंधान टीम SHO के नेतृत्व में रेवाड़ी गई और वहाँ जाकर के इन्होंने अनुसंधान तफ्तीश करी और वहाँ से 2 अपराधी सुमित और दीपक जो रहने वाले रेवाड़ी जिले की हैं, इनको और गिरफ्तार किया। इन मुलजिमों से पूछताछ करी और पूछताछ करने के बाद अभी तक हमें करीब कुल
200 ग्राम लूट में 200 ग्राम सोना और करीब 12 किलो चांदी की बरामदगी करी है। ये मुलजिम और माल रेवाड़ी से बरामद करके अभी थाने अभी लाया गया है। इनको यहाँ से और पूछताछ की जा रही है और इसके बाद में हमें संभावना है कि कुछ और मुलजिम जो बाकी है, जिसमें मुख्य रूप से मुकीम है जो कि एक घटना का मुख्य योजनाकार रहा है, अभी उदयपुर जेल में बंद है। लेकिन इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी लूट के काफ़ी केसेस है और इसने इसको जेल में बैठ कर योजना बनाई थी और साथ ही हथियार और अन्य सहयोगियों सह अपराधियों को भी इसने इस घटना के लिए तैयार किया। तो इस प्रकार से ये इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अभी इसमें और भी कई कड़ी से कड़ी जोड़ना बाकी है और कुछ मुलजिम जो फरार है उनको भी हमें गिरफ्तार करना है। मुलजिम जो दिलीप मुख्य मुलजिम इसमें लूट करने वाली घटना में दिलीप है, इसके खिलाफ पहले भी करदरी थाने में एक बलात्कार का मुकदमा है जिसमें जेल जा चुका है और संभवतः जब ये इसकी इस घटना के कार्य करने में जब जेल में था वहीं पे इसकी अपराधी जो मुकीम है उससे इसकी भी जानकारी है। दूसरा व्यक्ति जिसको कि आज ही झाड़ूवाड़ा और रेवाड़ी के पास गिरफ्तार किया गया है संदीप कुमार। ये संदीप भी इसमें कई अपहरण के मुकदमे में चालानशुदा है। इसके खिलाफ रेवाड़ी में भी कई आपराधिक केसेस हैं। तीसरा अपराधी जो है इसमें एक और नाम सामने आया है, सादत खान नाम का एक अपराधी है जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसने भी जेल से ही इसमें काफ़ी इस योजना बनाने में अपना भूमिका निभाई है और वो भी अभी कई चीज़ें इसमें इसके बारे में भी और की जाएंगी काफ़ी। इस प्रकार से अभी हमारे पास में 4 मुलजिमों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें दिलीप, विनोद, सुमित और दीपक है। इसमें मुख्य योजना का मुखी में जिसको अभी हम जेल से प्रोडक्शन वारंट लेकर के प्राप्त किया जाएगा और कुछ अन्य मुलजिम जो है जिनकी तलाश जारी है और उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इस प्रकार से जो हमारी टीम है इन्होंने काफ़ी मेहनत करके और ख़ास तौर से सबसे पहले जो DCT भोजवाड़ा है उन्होंने जाकर के जो चोरी की जो वाहन प्रयोग किया गया था स्कूटी उसके बारे में अनुसंधान किया और वहाँ जाके इस घटना की तस्दीक करनी चाहिए चोरी की, तो वहाँ से हमें लीड मिली और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट DCP बजरंग सिंह नेतृत्व में अलग अलग स्थानों में टीमें गई और उन्हें कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इस बड़ी योजनाबद्ध तरीके से कई वारदात को खुलासा करने का कार्य किया और अब इनसे अभी मुलजिमान से और पूछताछ की जा रही है। इनसे मारने की पूछताछ करेंगे, इसीलिए अन्य योजना का देखने को बताइए।